अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अल्फाज जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार से शाही चिकन चटनी रोल्स। रोल्स कहिए, कबाब कहिए, जो कहना है कहिए, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। रमज़ान में ऐसे उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसे बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं आपको इसका एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। पहले तो ये देखिए क्या बढ़िया से कलर भी आया है, और ये मैंने तोड़ा भी, आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह, क्या लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बढ़िया सी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए चलिए। तो ये है तकरीबन 500 ग्राम चिकन। बोनलेस है, छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाली हुई है। 2-3 पानी से धो के 15-20 मिनट के लिए मैंने छन्नी के ऊपर नितारने रख दिया था। कंप्लीटली ड्राई हो गई। फिर ये ब्लेंडर के अंदर डालिए। एकदम गीली गीली मत डालिएगा, हाँ। और मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस कीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक। एक छोटे चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आपका स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। एक छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। और एक छोटा चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला, या जो टिक्का मसाले का पाउडर आता है वो। तंदूरी पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने तंदूरी मसाला ही डाला है। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और थोड़े से पुदीने डाल दीजिए। मेरे पास फ्रेश वाले पुदीने नहीं थे और मेरे पास ये ड्राई वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। आप 10-15 पेटल्स डाल दीजिएगा। एक छोटी साइज की बारीक कटी हुई प्याज। 3-4 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, या आप घी भी डाल सकते हैं, या फिर बटर यानी कि मक्खन भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अच्छा, एक ब्रेड को उसी समय थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लीजिए, और हल्का सा निचोड़ कर हाथों की मदद से थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर इसके अंदर डालते जाए, ऐसे। अब इसे बहुत अच्छा ब्लेंड कर लीजिए, और जब ब्लेंड हो जाए तो एक बर्तन में बड़े से निकाल लीजिए। अब आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं, बट मैं उसे थोड़ा सा सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, तो वारने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए तब तक हरी चटनी बना लेते हैं। एक मुट्ठी टाइटली पैक कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैंने कौली डंडियां भी ली है। 3 हरी मिर्च और 3 लहसुन की कली। मिर्च आप आपके हिसाब से कम कर सकते हैं, हाँ। आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हमारा जो रेगुलर वाला नमक आता है वो। मेरे पास, जैसे मैंने कहा, पुदीना नहीं है, आपके पास हो तो आप आधी मुट्ठी डाल दीजिएगा, बट मैंने 2 टेबलस्पून जितना सूखा हुआ पुदीना डाल दिया है। आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी डालिए, ज्यादा मत डालिएगा, और इसे बहुत अच्छा ब्लेंड कर लीजिए, ऐसे। अब इसे एक प्याले में निकाल लीजिए। इसमें डाल देती हूँ मैं एक छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक वगैरह ऐसा कम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दीजिए 1 टेबल स्पून मायोनीज, और उसे भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए कुछ देर बाद चिकन को निकाल लीजिए फ्रिज में से। एक प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक के ऊपर इस तरीके से चारों ओर तेल लगा दीजिए बीच में। और अब एक चिकन का मिक्सचर लीजिए पैटी बनाकर, और इस तरीके से बीच में रख दीजिए हमारे ये जो प्लास्टिक के बीच में, और हाथों की मदद से फैलाते जाए। ये देखिए इतना बड़ा कर दीजिए। इतना बड़ा कीजिए कि हमारी ये जो चीज स्लाइस है इसमें आ सके ना। अब इसे चीज स्लाइस को रख दीजिए। जो चटनी बनाकर रखिए इसे भी इस तरीके से फैला दीजिए। बहुत ज़्यादा लगाएँगे ना तो बाहर स्पिल होगी, लेकिन कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके हम अंडे और उसमें भी रोल करेंगे, तो आपने जितना लगाना है आप लगा सकते हैं। चलिए अब एक साइड से इसे इस तरीके से रोल कीजिए। अच्छा, यूजुअली है ना, पतली होती है ना प्लास्टिक, तो इस तरीके से आपको अंदर हाथ से ठीक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी प्लास्टिक ज़रा बेटर नहीं है, नहीं तो एकदम क्विकली और स्विफ्टली हो जाती है। बस इस तरीके से रोल करते जाइए हमारी ये इसकी मदद से। अब मेरे इससे हो नहीं रही थी, मेरे में पेशेंस नहीं रहा, तो मैंने हाथ से कर दिया, लेकिन आप प्लास्टिक से कीजिएगा, और पतली प्लास्टिक लीजिएगा। अब साइड से मैंने इस तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से बंद कीजिए, ये देखिए शेप दे दीजिए। फिर से आप एक रोल कर दीजिए कि जो एजेस है ना इसके सील हो जाए अच्छे से।
और अच्छा शेप मिल जाए। ये आप देख सकते हैं साइड से भी मैं शेप देते जा रही हूँ और ये बन गया हमारा एक चिकन शाही चटनी रोल। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे एक-एक करके बना लीजिए। अच्छा, अब बात ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही चीज़ में आएगी, वो है आपकी प्लास्टिक। इतनी मोटी जो मैंने ली है मत लीजिएगा, ये तो मैंने मैनेज कर लिया, आप शायद ना कर पाएँ। पतली प्लास्टिक जो हमारी होती है ना, जो कपड़े के लिए आती है, शर्ट, टी-शर्ट और जो हम सलवार सूट और ये सब के लिए जो आती है, उसी को ही इस्तेमाल कर दीजिए। उससे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटी लोगे ना तो वो उसे पलटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे इसमें थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। अब इसी तरीके से सारी बना लीजिए। अच्छा, बात ये भी होगी कि कभी ये भी होगा कि थोड़ा बहुत निकलेगा, साइड से आपकी चटनी निकलती जाएगी, दिखेगी आपको। थोड़ा-सा आपको ये चीज़ का जो स्लाइस है वो भी थोड़ा साइड से दिखेगा। तो फ़िक्र मत कीजिए, डरिए मत, जो हम अंडे और उसमें रोल करने वाले हैं वो सारा उसमें सही हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। ये आप देख सकते हैं चीज़ दिख रही है ना? तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा ये जो चिकन का मिक्सचर लिया, इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए, हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो प्लास्टिक है इसमें इस तरीके से रोल कर दीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ कुछ वो था, है ना? हमने बहुत जल्दी ये कर लिया ना सॉल्व। तो चलिए इसे साइड पर रख देती हूँ और तकरीबन जितने भी बने हैं, समझिए ना बने हैं 10, तो इसे मैं पहले तो फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के लिए ये है कि थोड़े से सेट हो जाएँगे तो हमें अंडे और वो ब्रेड क्रम्ब में लौटने के लिए और थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। एक बड़े से बाउल के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से इसे फेंट लीजिए, इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए चिकन शाही रोल्स को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, आधा घंटा हो चुका है। अब एक रोल लीजिए चिकन का, अंडे के अंदर बहुत अच्छे से उलट-पलट करते हुए लूटिए और ये जो ब्रेड क्रम्ब्स है इसके अंदर डाल दीजिए और बस इस तरीके से ऐसा हिला लीजिए, शेक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हाथों की मदद से प्रेस वगैरह नहीं करना है, बस इतना ही करके इसे साइड पर रख दीजिए। बस उसके ऊपर लग जाएँ, उस खुद ब खुद चिटक जाएँगे, एकदम प्रेस करने जाएँगे ना तो और ज़्यादा निकल जाते हैं, हाँ? तो ये देखिए आप बन चुका है एक, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बना लीजिए और इन्हें साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बनाते जाएँ और साइड पर रख दीजिए। तकरीबन आधा किलो के अंदर मेरे शाही चिकन चटनी रोल्स जो है वो 10 बने हैं। आप चाहें तो स्क्वीज़ कर सकते हैं तो 11 से 12 भी बन सकते हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि हमने अंडा लगाया वो भी तो थोड़ा सेट होना चाहिए ना। आधा पौना घंटा हो चुका है, मैंने फ्राई पैन के अंदर तेल गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा-सा ही गरम कीजिए, मीडियम आँच कर दीजिए और ये आपके जो चिकन चटनी रोल्स हैं, ये डाल दीजिए। 1 डेढ़ मिनट तक टर्न मत कीजिएगा, 1 डेढ़ मिनट के बाद टर्न कर लीजिए, उलट-पलट करते हुए इसे तकरीबन समझिए ना 8 से 9 मिनट तक पका लीजिए। 7 से 8 मिनट भी पकाओगे तो चलेगा क्योंकि तब तक तो चिकन बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैंने तकरीबन 8 मिनट रखा है, लेकिन ज़रा हल्के-हल्के हाथ से इसे पलटिएगा क्योंकि अ, अंदर से चीज़ निकलने का डर हो सकता है ना। आपने देखा मेरी एक बार तो चीज़ बाहर भी निकल गया था वारने के टाइम पे, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैंने अंडा डालने के बाद और ये जो ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद जब फ्रिज में रखा तो अच्छे सेट हो गए ना। तो ये ऐसे ही होता है कि कुछ निकलता वगैरह नहीं है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं टूटे-फूटे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, बढ़िया-सा फ्राई हो रहे हैं। चलिए ये हो चुके हैं 8 मिनट तो मैं और लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आई एम श्योर अंदर तक आराम से गल गए होंगे क्योंकि चिकन इतना बारीक था। तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं। यूजुअली मैं छन्नी के ऊपर रखती हूँ। उसमें क्या होता है ना सॉफ्ट नहीं होते हैं। अब जब टिश्यू पेपर के ऊपर रखते हैं तो थोड़े से हल्के सॉफ्ट और सॉगी हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। मैं आगे के 3 और फ्राई कर रही हूँ और बाकी के मैं थोड़े रख देती हूँ। अगर आप छन्नी के ऊपर रख रहे हैं तो स्टैंडिंग पोज़ीशन में ही इस तरीके से रखिएगा सो दैट सारा तेल नितर जाए। अब ये देखिए, माशाल्लाह क्या बढ़िया से सुपर क्रिस्पी हुए हैं, करारे हैं। अब इसे गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। आप चाहें तो टमाटर केचअप के साथ सर्व करें या फिर किसी भी तरीके की चटनी के साथ सर्व करें। हरी चटनी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं या जो लाल सूखी मिर्चों वाली जो खट्टी-मीठी चटनी आती है, बहुत ही बढ़िया बनती है, वो बनाकर सर्व कर सकते हैं। वैसे उसका और चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से बढ़िया से लज़ीज़ चिकन चीज़ चटनी रोल कहिए, कबाब कहिए, बहुत ही डिलीशियस है। आप देख सकते हैं, एक मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरीके से मैंने रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर ही चले जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़ुलेख़ास किचन रेसिपीज़, वहाँ आपको ये सारी रेसिपीज़ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएगी। है ना एकदम बढ़िया सी रेसिपी, तो जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।